Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. Today we are going to study about preparation of amines. What is the preparation method of amines? Amines are prepared by following methods. amines को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो, लेबोरेटरी मेथड क्या है एंड लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल मेथड में भी अधिक एमाइंस बनाने के लिए इंडस्ट्रियल मेथड भी यूज़ किया जाता है बच्चों। तो आइए आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। एमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड में पहली पॉइंट है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अच्छा देखो एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्ट किया है, बट आप साइड बुक से अगर चेक करोगे तो हाफमान ब्रोमोएमाइड जो रिएक्शन होता है हाफमान एमिनोलाइज मेथड में मिक्सचर ऑफ एमीन्स मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी भी बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक कवर करना है बच्चों। तो आइए हम लोग फर्स्टली बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू एमाइंस बाय द पासिंग हाइड्रोजन गैस in the presence of finely divided nickel, palladium or platinum, and also by the reduction with metal in acidic medium. Nitroalkane can also be similarly reduced to the corresponding alkanamines. एल्केनामाइंस में रिड्यूस हो जाते हैं। देखो बच्चों इसमें जो पहली पॉइंट दिया है ये दिया है एथेनॉल एंड H2 मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिडक्शन कहलाता है बच्चों। लेकिन इसका अगर कंप्लीट रिएक्शन तुम्हें लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में तो केवल उतना ही दिया है, तो आइए देखिए सभी लोग समझें बच्चों। देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स मीन्स ये है, एक लिया गया है नाइट्रोबेंजीन लिया गया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड किया जाए बच्चों, हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हैं। अच्छा हाइड्रोजन ऐड करने पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ एक एडिशन किया जाए हाइड्रोजन का तो बच्चों क्या बनेगा, एनिलीन फॉर्म होगा। एनिलीन क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि एरोमेटिक जो एमीन्स होते हैं उसमें बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो एनिलीन हो जाता है। अब क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोजन तो आपने ऐड किया कितने 2 और यहाँ तो हमने लिया है 6, तो यानी बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीजन को निकालेंगे तो H2 के फॉर्म में। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 2 यहाँ 6, इसलिए 6 हाइड्रोजन लेने की ज़रूरत पड़ी। ये कंप्लीट रिएक्शन आप नोट कर सकते हो। तो ये पहला है कि पैलेडियम को यूज़ किया जा सकता है बच्चों, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। सेकेंड रिएक्शन दिया है HCN प्लस HCl और HCN प्लस HCl, ये देखिए दिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और Fe प्लस HCl भी यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन में इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इसमें भी ये HNCl2 बनेगा, क्योंकि HCl रिएक्ट करेगा तो HNCl2 बन सकता है, FeCl3 बन सकता है और वाटर भी बन सकता है। इसमें ये पूरा रिएक्शन में भाग लेगा और इसमें जो है FeCl2 और FeCl2 के फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा बच्चों, कंप्लीट रिएक्शन है। तो रिडक्शन विथ आयरन स्केप्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज। ये देखिए जो मैंने भी बताया उसी चीज़ को इंडिकेट किया हुआ है, देख लीजिए। हाइड्रोलाइज एंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड इन टू इनिशिएट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी HCl की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो HCl बार बार बनता रहता है, इसलिए जो सेकेंड वाला रिएक्शन है वो बेटर है देन फर्स्ट। ये रिएक्शन बेटर है बच्चों, ठीक है ना, ये रिएक्शन बेटर है। पहला पॉइंट हो गया बच्चों, रिएक्शन लिखिएगा और एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप। नाइट्रो कंपाउंड का पहला एग्जाम्पल था। सेकंड अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलाइसिस मीन्स अमोनिया के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड को ब्रेक कराना ही अमोनोलाइसिस कहलाता है। देखिए
क्या कह रही है बुक? Halogen bond in alkyls or benzyl halide can be easily cleavaged by the nucleophile. Hence, an alkyl or benzyl halide on reduction with ethanoic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom replaced by NH2 यानी amino group. This process of cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. Aminolysis are known as. ठीक है. The reaction is carried out in the cell tube at 373. ये जनरली नहीं होगा बच्चों. 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कराना होगा और सील्ड ट्यूब में कराना है. ठीक है. द प्राइमरी एमीन्स thus obtain behaves as the nucleophilic and can further react with the alkyl halide to form secondary and tertiary amine and finally क्वार्टरली एमोनियम साल्ट बनता है. देखो बहुत ही इजी रिएक्शन है बच्चों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको समझना होगा. देखो मैं इसको समझा रहा हूँ आपकी बुक के माध्यम से. देखो ये जो CH3 बांड है इसमें हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बांड इस तरह से ब्रेक होगा तो इस पर आएगा बच्चों नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा और ये एक बांड बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बन जाता है. अब इसी को रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं. अब ये देखो प्राइमरी एमीन रिएक्शन करेगा किसके साथ, RX के साथ, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंडरी फिर RX मीन्स एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा फिर बन जाएगा फिर क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी एमीन. टर्सरी सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी में, फिर टर्सरी कन्वर्ट हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में. ये देखिए रिएक्शन दिया है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. द फ्री एमाइंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनिया साल्ट बाय द ट्रीटमेंट विथ स्ट्रांग बेस. अब चाहें तो आप इसको जो है जो फ्री एमाइंस है R3NH इसके ऊपर जो आपने रिएक्शन देखा ये जो फॉर्म हुआ था ये, इसको चाहें तो फिर से आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्शन के माध्यम से. ये कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा ये आगे का रिएक्शन दिखाया गया है बच्चों. आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से अपनी बात समझा दूं. देखिए ये जो है ये आपका रिएक्शन है, इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो फिर RNH2 आप प्राइमरी एमीन आप प्राप्त कर सकते हो, H2NH निकल सकता है. यहाँ पर मान लीजिए आप CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, C2H5 NH3 लिया आपने और मान लीजिए Cl निगेटिव, तो यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो बन जाएगा C2H5 NaH2 प्लस H2O फिर NaCl लास्ट में बन जाएगा. ये फॉर्मेशन हो सकता है. देखिए इसके ऊपर वाले रिएक्शन का एक एग्जांपल दे दें हम, इस वाले रिएक्शन का. सपोज करिए कि मेथिल एमीन मान लीजिए हमने लिया CH3I, ये रिएक्शन कराए बच्चों अमोनिया के साथ NH3 बना. अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले मेथिल एमीन बनेगा, मेथाइल एमीन बन गया, NH2 जुड़ेगा. ठीक. अब फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको फिर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर जब जा डाई मेथाइल वोल्ट वाइज NH निकल जाएगा. फिर हम एक रिएक्शन इसके साथ फिर कराएंगे तो फिर क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस N यानी टर्सरी बन गया. फिर कन्वर्ट करेंगे इसको हम टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब फिर से एक मेथाइल ग्रुप इस टर्सरी के साथ जोड़ दिया जाए तो क्वार्टरी बन जाएगा, टेट्रा मेथाइल अमोनियम साल्ट. ठीक है ना. ये जैसे सपोज करिए इसके एग्जांपल को लास्ट में हम टेट्रामीन को CH3 होल 4 NI ये फार्म हो जाएगा. जो मैंने रिएक्शन लिखा है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा रहा, पहले मैंने आपको पढ़ के समझाया जो है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड ये साल्ट बनता है. चलिए सेकेंड रिएक्शन पे बात हो गई बच्चों. इसमें बीच में एक एग्जांपल दिया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल दिया है, रिएक्शन विथ एथेनोइक अमोनिया विथ C2H5Cl. देखिए ये रिएक्शन दिया है, आप एग्जांपल मेरा लिख सकते हो आयोडीन वाला, या तो आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो जो NCERT में एग्जांपल दिया है. एग्जांपल भी मत छोड़िए बच्चों. दूसरा रिएक्शन है कि aminolysis of benzyl chloride and reaction of amine so form with
2 मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये दिया है बच्चों, तो आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा अपने नोटपैड बुक में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल के रिडक्शन से आप किस प्रकार से एमीन्स बना सकते हो। नाइट्राइल्स आर रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट catalyze hydrogenation produce primary amines. This reaction is used to ascent of amine series, that is the preparation of amines containing one carbon atom more than the starting amines. स्टार्टिंग एमीन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है बच्चों प्राइमरी एमीन्स प्रिपेयर्ड बाई नाइट्राइल। अच्छा, एक चीज़ पॉइंट ध्यान दीजिए, इससे प्राइमरी एमीन बनाया जा सकता है, पॉइंट शुड बी नोटेड, इससे प्राइमरी एमीन बनाया जा सकता है। इसका एक नेम और है बच्चों मेंडियस रिएक्शन। अगर पूछा जाए कि रिडक्शन विथ अमोनिया इसको और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, आल्सो नेम्ड मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस। ठीक है, मेंडियस रिएक्शन, इसको जरूर देख लीजिएगा बच्चों। इसका कोई एग्जाम्पल आप लेकर के अपनी बात समझा सकते हैं। सपोज करिए एक रिएक्शन मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें इसका ये दिया हुआ है, इसको आप देखिए, मैं रिएक्शन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मेरा लिख सकते हैं आप, लिखिएगा CH3CN, इसको ओपन करके लिख दिया है, CN को मैंने कंबाइंड लिख दिया है। मेथिल साइनाइड, एसीटोनाइट्राइल भी इसको कहते हैं बच्चों। इसमें 4 हाइड्रोजन, क्योंकि रिडक्शन चल रहा है, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे बच्चों। और इसमें जो बीच में दिया है ये यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ए कैटालिस्ट। एंड फॉर्म क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 फिर NH2, ये फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, एथाइल एमीन या एथिल एमीन बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप देख सकते हो बच्चों। ये था आपका जो है थर्ड रिएक्शन। फोर्थ एक और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड का भी रिडक्शन कर सकते हैं। एमाइड देखो जनरल फार्मूला क्या होता है एमाइड्स का, RC, ये ग्रुप लगा हो तो उसको एमाइड कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, एमाइड का रिडक्शन कराने के लिए द एमाइड्स आर रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका फार्मूला लिखा है बच्चों। ये भी प्राइमरी एमीन बनाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स कैन बी ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर सोडियम एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल। सोडियम भी लिया जा सकता है, इससे देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमने पिछला जो रिएक्शन पढ़ा रिडक्शन विथ नाइट्राइल्स, उसको से प्राइमरी बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप एग्जाम्पल लेकर के आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का एक एक एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ तक प्रिपेयर करें, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।